सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वितान भाग 1 से दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके रचयिता हैं श्री अनुपम मिश्र जी। अनुपम मिश्र जी पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों से जुड़े थे। अनुपम जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। इन्होंने मुख्यतः पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर 20 पुस्तकों का लेखन किया, जिसमें से आज भी खरे हैं तालाब तथा राजस्थान की रजत बूंदें सबसे चर्चित पुस्तकें हैं। सन 1977 में ये गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंधित रहे तथा पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इसके साथ ही इन्होंने लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाकर पर्यावरण संबंधी अपनी सजगता का परिचय दिया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अनुपम जी द्वारा रचित पाठ राजस्थान की रजत बूंदें। यह पाठ पानी की कमी जैसी ज्वलन समस्या पर आधारित एक कहानी है, जिसमें राजस्थान के लोगों को जल की आपूर्ति में विशेष रूप से जूझता हुआ दिखाया गया है। जल संचयन के माध्यम के रूप में कुएं की निर्माण प्रक्रिया की कठिनाई को लेखक ने अत्यंत सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया है। यह रचना एक राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान भी कराती है। तो देखते हैं पाठ राजस्थान की रजत बूंदें। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कुएं की खुदाई करने वाले चिजारो या चेलवांजी उनका वर्णन किया है। लेखक बताते हैं, कुएं खोदने वाले चेलवांजी पसीने से तरबतर कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ खुदाई हो चुकी है, और क्योंकि कुएं का व्यास और घेरा बहुत संकरा होता है, संकरी होने के कारण कुएं की खुदाई कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकती, इसलिए वह बसौली से खुदाई करते हैं। अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उस गर्मी को कम करने के लिए जो बाहर से खड़े उनके साथी होते हैं, बीच बीच में मुट्ठी भर के रेत बहुत जोर से नीचे की ओर फेंकते हैं, जिससे क्या होता है कि ऊपर से ताज़ी हवा रेत के साथ अंदर आती है और गहराई में जमी दम घोटू गर्म हवा बाहर को निकलती है। अब जब वो खुदाई कर रहे होते हैं, चेलवान जी अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य कोई किसी धातु के बर्तन टोप की तरह पहनते हैं, ताकि रेत के कण सिर पर लगने के कारण उनको चोट ना लगे, और उस चोट से बचने के लिए ही वो अपने सिर पर बर्तन जैसा होता है उसको टोप की तरह पहनते हैं। थोड़ी खुदाई होने पर चेलवांजी के पैरों के आसपास इकट्ठा हुआ मलबा या रेता वो बाल्टी के माध्यम से बाहर निकालता रहता है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हो। अंदर बैठा हुआ उसको जो मलबा है बाल्टी में भरकर देता है, तो ऊपर वाला उसको खींच लेता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले बहुत ही प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है, परंतु गहराई में कम नहीं होती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुएं में ना सतह पर बहने वाला पानी आता है और ना ही भूजल। मरुभूमि में रेत जो है अत्यधिक है। यहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। मुश्किल से 4 से 5 हाथ के घेरे को उसी जगह उसी अनुपात में 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारना और साथ साथ चीनते जाना बहुत कठिन काम होता है।
वैसे कोई आमतौर पर मकान बनता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन कुई जो है ऊपर से नीचे की तरफ, धरती के अंदर की तरफ को बनती हुई जाती है। चिजारो भूमि के अंदर गर्मी को सहन करते हुए अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए कुएं के रूप में पानी का स्रोत बनाते हैं। अब जब ये खुदाई करते हुए अंदर तक जाते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बड़े बड़े कुएं खोदे जाने पर मिट्टी का रूप धीरे धीरे बदलता जाता है, और रूप बदलने के साथ साथ चिजारों को जो है 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पट्टी का जब पता चल जाता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर अपनी खुदाई को रोक देते हैं, क्योंकि बड़े कुएं को 150-200 हाथ तक खोदने पर पानी निकल जाता है, और वह पानी इतना खारा और नमकीन होता है कि उसे पीने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पीने योग्य पानी के लिए इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। इन कुइयों को बनाने में खड़िया पट्टी की जो लेयर होती है वही अत्यंत लाभकारी होती है, क्योंकि यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोक देती है, और यह वर्षा के जल को रोककर नमी की तरह भूजल में फैला देती है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इसकी नमी भाप उड़कर चली जाएगी, ऐसी आशंका रहती है, तो क्या किया जाता है, कुएं को ऊपर से ढक दिया जाता है। इन क्षेत्रों में रेत के कण अत्यंत बारीक होते हैं जो एक दूसरे से चिपकते नहीं। मरुभूमि में रेत के कण पानी गिरने से थोड़े भारी हो जाते हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए धरती में दरारें भी नहीं पड़ती और वर्षा का जल जो है भूमि में ज्यों का त्यों बना रहता है। खड़िया पत्थर की पट्टी और रेत के कणों के द्वारा वर्षा के जल को संरक्षित करने से वर्षा की बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब क्या होता है उसके आगे कि यहाँ पर जो है कुएं बनाने के लिए उसकी चौड़ाई खाली जगह में चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में परिवर्तित कर देती है, जिससे बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा हो जाता है। होता क्या है कि चारों तरफ से जो पानी की नमी है या जो पानी धरती में समाया है वो पानी जो है धीरे 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 खड़िया पट्टी की लेयर के ऊपर या सतह के ऊपर एकत्रित हो जाता है, और क्या होता है कि वही पानी जो है कुएं से पीने योग्य निकाला जा सकता है। अब खारा पानी जो होता है वो तो पीने योग्य होता नहीं है, लेकिन कुएं का पानी जो है अमृत जैसा मीठा पानी पीने योग्य होता है, और यही जो बूंद बूंद जैसी जो बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होता है, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी यहाँ पर राजस्थान में मिल जाता है। अमृत रूपी पानी पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने कठोर परिश्रम किया है, जिसके फलस्वरूप कुइयों का निर्माण तो हुआ ही है, और पानी संबंधी उनके अनुभव इतने गूढ़ हो गए कि उन्होंने पानी को 3 रूपों में बांट दिया। पहला होता है पालर पानी, अर्थात जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। ये धरती की ऊपरी सतह पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। यह वह भूजल होता है जो कुओं से निकलता है, धरती के एक अलग ही छोर से नीचे से निकाला जाता है। तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी, यानी धरती के धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में ना मिलने वाला पानी ही रेजाड़ी होता है। वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से नापी जाती है, जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। ये रेजाड़ी पानी जो होता है खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग रहता है और पट्टी के अभाव में यह खारा भी हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को ही कुएं जो है अपने अंदर समेट लेती है। अब क्या है, कुएं बनाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। कुएं का प्राण इसकी चिनाई होती है। इसमें हो चुकी जो चिनाई होती है, अगर जरा सी चूक होती है तो जो चिजारो जो अंदर बैठा है उसके प्राण तक जा सकते हैं।
हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर और फिर आगे की खुदाई को रोककर अब तक के हो चुके काम की चिनाई कर दी जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये ऊपर से खोदते खोदते उसको बनाते हुए उतरते हैं। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुएं खोदने के साथ साथ जो वहाँ की एक प्रकार की घास होती है उसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है और उस घास का मोटा रस्सा जो है कुएं की दीवार के साथ साथ लगाया जाता है और हर रोज कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर एक गोला बिछा दिया जाता है। इस तरह हर गोले से कुएं जो है बांध दी जाती है और हर घेरे में कुएं बनती चली जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए होता है। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ जाती है। चिनाई का काम यहाँ पर पत्थर से भी किया जाता है, किंतु पत्थर या खींप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुटुंब के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये लट्ठे कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं और यहाँ पर जो है यह बंधाई भी कुंडली के आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही कुएं को बनाने का काम जो है समाप्त हो जाता है। जैसे ही खड़िया पत्थर मिलता है और यहाँ पर जब एक कुएं की खुदाई पूरी हो जाती है तो यह कार्य ये कार्य की सफलता पर एक बड़े उत्सव का अवसर बन जाता है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी किया जाता था। चिजारों को तरह तरह के भेंट, वर्ष भर के 30 त्योहारों की भेंट उन्हें दी जाती थी, पूरा साल दिया जाता था। विवाह जैसे मंगल अवसरों पर उन्हें नेग मिलता था, फसल में हिस्सा भी दिया जाता था, परंतु अब यह सिर्फ मजदूरी भर दी जाती है। जैसलमेर के पालीवाल, ब्राह्मण, मेघवालों द्वारा बनाई गई कुइयां आज भी निरंतर लोगों को पीने योग्य पानी देने में सफल हैं। अब जो है पहले चिजारो या चेलवांजी यही लोग कुएं की खुदाई का काम करते थे। अब जो उसकी जगह मजदूरों ने ले ली है तो वह परंपरा भी अब कायम नहीं है, क्योंकि वह अपने काम करते हैं और उसके बदले वो लोग मजदूरी ले लिया करते हैं। तो जो पहले वाली परंपरा थी कि उनको तोहफे उपहार दिए जाते हैं, धीरे धीरे वो परंपरा भी खत्म होती गई। कुएं का मुंह जो है वो छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। कुएं का मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है, अतः उसे निकाला नहीं जा सकता। दूसरा, छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। तीसरा, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के स्थान पर छोटी चड़स का भी प्रयोग किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, परंतु मोटे कपड़े या चमड़े के चड़स के मुंह पर लोहे का भारी कड़ा बंधा होता है, जिससे ऊपर का भारी भाग कुएं के नीचे के भाग पर गिरता है और इस प्रकार कम मात्रा के पानी में भली भांति ये डूबकर कुएं से पानी निकालने में कारगर सिद्ध होता है। यदि कुएं गहरी हो तो पानी खींचने के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। इसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहा जाता है। यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें छेद करके बनाई जाती है। इसे ओड़क नाम से भी जाना जाता है। कुएं को जो है विशेषकर ढक के रखा जाता है। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए ढकना अत्यंत आवश्यक है। छोटे मुंह की कुएं को ढककर रखना आसान होता है। प्रत्येक कुएं अधिकतर लकड़ी के बने ढक्कनों से ढकी हुई होती है। इसके अतिरिक्त
इसको खस की पट्टी के समान घास फूस या किसी भी मोटी चीज से जो है उसको ढक दिया जाता है, या टहनियों से बने छोटे छोटे ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें बनती हैं वहाँ कुएं को ढकने के लिए ताले का भी प्रयोग करा जाता है। अब कुएं जो है हर एक की निजी होते हुए भी एक सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र से होकर गुजरती है, इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति, निजी मतलब अपनी, होते हुए भी यह सार्वजनिक यानी सबकी संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि कुएं जिस क्षेत्र में बनती है उन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण होता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन हो जाता है। अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुएं बनेगी तो किसी को भी पानी नहीं मिलेगा, तो थोड़ी ज़्यादा दूरी पर एक एक कुएं जो है बनाई जाती है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पत्थर की पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर खड़िया पत्ती को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे धाधड़ो, धड़धड़ो, बिट्टू, रोबल्लियो तथा केवल खड़ी के नाम से। इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच बनी कुएं लोगों को मीठा पानी देने के लिए निरंतर खड़ी रहती है, और ये कुएं जहाँ की एकदम खारा पानी लोगों को मिलता है, वहाँ पर ये कुएं जो है लोगों को मीठा और अच्छा पानी जो कि पीने योग्य होता है वो प्रदान करती है। चेलवांजी या चेजारो एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा वर्ग है जो कि खुद को जोखिम में डालकर लोगों की प्यास बुझाता है, और कुएं का हमारी भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रहा है। तो बच्चों, यह था पानी राजस्थान की रजत बूंदें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।